हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, कृष्णा टॉप स्टडी गाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड का भूगोल पढ़ेंगे और यहाँ से फॉरेस्ट गार्ड में 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं किसी भी हालत में। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बने रहे और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज थोड़ा वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो रही है, पहले क्वेश्चन साफ नहीं आ रहा। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, पहला क्वेश्चन है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यह साफ नहीं आ रहा। अब दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? कैपकोट 1958, धारचूला 1980, चमोली 1999, उत्तरकाशी 1991। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, चमोली 1999। बहुत जबरदस्त भूकंप था, तीव्रता का था, सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप था। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? भाबर क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, शिवालिक पहाड़ियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, इनको कूप बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, रुद्रपुर। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी होगा, पिथौरागढ़ नेपाल से इसकी सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? बद्रीनाथ, कामेत, केदारनाथ, नंदा देवी। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, मसूरी। क्वेश्चन नंबर 9, किंगरी, बिंगरी, नीति, सैल, साल और धर्मा क्या है? पर्वत हैं, झील है, दर्रे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ एक दर्रे हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है? हल्द्वानी के पास, टिहरी के पास, लैंसडाउन के पास, निम्न में से कोई नहीं। तो ये होगा हल्द्वानी के पास, ऑप्शन नंबर है। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है, ये हल्द्वानी के पास, ऑप्शन नंबर ए है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों के जोड़ने वाला दर्रा है? ऊंटा, जयंतिया, सिनला या रामल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सिनला। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, जोशीमठ, लैंसडाउन। ये होता है पिथौरागढ़ से तिब्बत के लिए व्यापार होता है। नेपाल, तिब्बत और भारत के साथ में व्यापार होता है पिथौरागढ़ वाले सीमा से या दर्रों से। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? त्रिशूल, दूनागिरी, नंदा देवी, कामेत। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, नंदा देवी। ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी। बद्रीनाथ स्थित है चमोली में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, उत्तरकाशी में। तो बद्रीनाथ स्थित है चमोली में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित
पर्वत चोटी है, नंदा देवी, कामी, चागोरी, त्रिशूल। तो इसका होगा नंदा देवी, सबसे ऊंचा है, इसमें हर बार बर्फ पड़ी रहती है। अब वीडियो सही बनेगी क्योंकि पहला पेज पीडीएफ में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से बिल्कुल साफ और क्लियर वीडियो आएगी। क्वेश्चन नंबर 16, फूलों की घाटी स्थित है शिवालिक क्षेत्र में, वृहद हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय में। यह है वृहद हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य में दून कहा जाता है नदी घाटियों को, संरचनात्मक घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदान को या संकरित घाटियों को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुवेदता जोन में आता है? मध्य हिमालय क्षेत्र, वृहद हिमालय क्षेत्र, वायु हिमालय क्षेत्र, झीलों के तटवर्ती क्षेत्र। और इसका ऑप्शन सी होगा, वायु हिमालय क्षेत्र भूस्खलन मामले में अत्यधिक सुवेदता जोन में आता है। कौन सा? वायु हिमालय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? सिरकंठ, ट्रेल पास, शिमला या बाराहोती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है दारमा, नीति, थागला, किंगरी बिंगरी। यह होगा थागला दर्रा, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है वृहद हिमालय के उत्तर में, वायु हिमालय के दक्षिण में, मध्य हिमालय एवं वायु हिमालय के मध्य में, वृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच में। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है, कहां पर है ये? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है प्लेटों की गतिशीलता, भ्रंशों की उपस्थिति, केवल एक, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 22 का ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है भूस्खलन, अतिवृष्टि, केवल बी, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा, भूस्खलन भी होता है, अतिवृष्टि भी होती है राज्य में, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 24, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है जोन 1 और 2 में, जोन 2 और 3 में, जोन 3 और 4 में, जोन 4 और 5 में। तो यह आता है जोन 4 और 5 में, ऑप्शन नंबर बी, डी, ऑप्शन नंबर डी, 4 और 5 जोन में आता है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है दून क्षेत्र, वायु हिमालय क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र, वृहद हिमालय क्षेत्र। तो ये आता है वायु हिमालय क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वायु हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला स्थान है मसूरी, नरेंद्रनगर, कोटद्वार, गंगोत्री। तो राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला जो स्थान है वह नरेंद्रनगर है, यहाँ 300 सेंटीमीटर से भी ऊपर की वर्षा होती है, या टिहरी गढ़वाल में नरेंद्रनगर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा या सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी। ये आंतरिक सीमाओं से वाले जिले हैं जिनकी कोई सीमा नहीं लगती किसी दूसरे राज्य से या किसी दूसरे देश से। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली या चंपावत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, पिथौरागढ़।
या तिब्बत से भी लगता है, चीन से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है? रुड़की, लक्सर, खानपुर, चानापुरी, मंगलोर, लंदोरा, सभी। 29 का डी सभी है, यह मैदानी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य के निम्न कस्बों में कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, ये सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणी लोग भी बसे हुए हैं? तराई क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, दून क्षेत्र में, भावर क्षेत्र में। तो यह बसे हुए हैं तराई क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ हर प्रकार के लोग बसे हुए हैं तराई क्षेत्र में। यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 32, इंपोर्टेंट शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 से लेके 1200 मीटर, 750 से लेके 100 मीटर, 750 मीटर से लेके 1500 मीटर, 750 मीटर से लेके 1300 मीटर। तो शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई होती है यह होती है 750 से लेके 1300 मीटर की ऊंचाई पे, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, 60,480 वर्ग किलोमीटर, 55,483 वर्ग किलोमीटर, 65,480 वर्ग किलोमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर ए 53,483 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 34, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत, मंद गादन पर्वत, कैलाश पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो यह कहलाता था शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम था मैनाक पर्वत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, माना दर्रा स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। तो यह माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए। माना दर्रा यह चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है? कोठरी, चोखम, पतली, देहरादून। ये देरा, ऑप्शन नंबर डी देरा, क्योंकि यह सबसे प्रसिद्ध दून है जिसे देहरादून बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, किंगरी, बिंगरी, नीति, सैल, सल व धर्मा है, नदियां हैं, दर्रे हैं, पहाड़ियां हैं, धार्मिक स्थल है। किंगरी, बिंगरी, नीति, सैल, सल और धर्मा, यह दर्रे हैं, ऑप्शन नंबर बी दर्रे। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड का पामीर दूध अतोली श्रेणी अंग है शिवालिक का, मध्य हिमालय का, बृहद हिमालय का, इनमें से कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है दूध अतोली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। और इसमें पूछा हुआ है कि दूध अतोली जो श्रेणी है कौन से अंग में आता है या कौन से स्थान पे आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य हिमालय में। दूध अतोली श्रेणी मध्य हिमालय में आता है, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? शिवालिक श्रेणी, मध्य हिमालय श्रेणी, बृहद हिमालय, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो आता है पहाड़ों की रानी मसूरी मध्य हिमालय में आता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, रानीखेत पर्वत श्रृंखला स्थित है ट्रांस हिमालय में, बृहद हिमालय में, मध्य हिमालय में, वायु हिमालय में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य हिमालय में। रानीखेत जो पर्वत श्रृंखला है यह मध्य हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है? ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, मध्य हिमालय या वायु हिमालय। तो इसका होगा महा हिमालय, जो बर्फ से ढका हुआ रहता है अधिकांश, हर वर्ष यह अधिकांशता बर्फ से
हिमाच्छादित रहता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन या बाढ़? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, सबसे सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है विनाशकारी, ये भूकंप से होता है। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? ट्रांस और महा हिमालय के, शिवालिक और महा हिमालय के, ट्रांस व शिवालिक हिमालय के, शिवालिक व वायु हिमालय के। जो लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा शिवालिक, यह होगा शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में जो होता है, उनके बीच में लघु हिमालय होता है। पहले आता है शिवालिक, फिर आता है लघु, फिर आता है महा हिमालय। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है? चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून, दिल्ली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, पहले यह कहां पर था, तो इसको सही से पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 45, श्रीकंठ दर्रा निम्न में से किसके मध्य है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हिमाचल, उत्तराखंड तिब्बत, उत्तराखंड नेपाल। तो यह ऑप्शन बी होगा, उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य श्रीकंठ दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 46, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। तो यह है उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुने। राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। क्वेश्चन नंबर बी, बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वन आच्छादित रहता है। क्वेश्चन नंबर सी, भावर क्षेत्र जिसको पाद क्षेत्र, पाद प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए व बी सही है, ऑप्शन बी व सी सही है, ऑप्शन सी ए व सी सही है, ऑप्शन डी सभी सही है। 47 का डी सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सम्मिलित नहीं है? चमोली 8030 वर्ग किलोमीटर, चंपावत 1733 वर्ग किलोमीटर, उत्तरकाशी 8016 वर्ग किलोमीटर, पिथौरागढ़ 7090 वर्ग किलोमीटर। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? यह चंपावत है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में आता है? पूर्व मध्य भाग में, पश्चिम मध्य भाग में, उत्तर मध्य भाग में, दक्षिण मध्य भाग में। तो यह आता है पूर्व मध्य भाग में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य का कितना % भाग पर्वतीय है? 84.83%, 85.00%, 85.38%, 86.07%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि 86.07% यहाँ क्या है, पर्वतीय भाग है इतना, और बाकी जो बचता है उसमें से वो है मैदानी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा क्वेश्चन नंबर 51,
राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन बी होगा घटती है। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर, जब उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, दक्षिण से जब उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो उस समय सामान्यतः वर्षा घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है मई जून में, मार्च अप्रैल में, दिसंबर जनवरी में, अगस्त सितंबर में। तो इसका ऑप्शन सी होगा दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन प्राकृतिक घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 53, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है नैनीताल में, मसूरी में, कौसानी में, माणा में। तो यह दिखाई देता है मसूरी में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? पूर्व में काली नदी, पश्चिम में यमुना नदी, उत्तर में तिब्बत हिमालय, दक्षिण में भाबर तराई क्षेत्र। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम में यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तराखंड से निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल। तो इसका ऑप्शन ए होगा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 56, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं? 3, 4, 5, 6। तो यह बनाते 5 जिले जो यूपी से लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, राज्य के कितने जिले चीन तिब्बत की सीमा बनाते हैं? तो ये बनाते हैं 3 जिले, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तिब्बत से होके। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न स्थलों में से किस एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया? देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा, नैनीताल। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन वृहद हिमालय के मूल निवासी हैं? राजी, भोटिया, जौनसारी, थारू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा भोटिया जनजाति वृहद हिमालय के मूल निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित है उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में या पिथौरागढ़ में? तो यह चमोली में सर्वाधिक ऊंची चोटी चमोली में ही पाई जाएगी। नंदा देवी, कामेट हो गए, सब चमोली में। क्वेश्चन नंबर 61, राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,815 मीटर, 7,816 मीटर, 7,817 मीटर, 7,818 मीटर। तो यह है 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? रानीखेत, जोशीमठ, गोपेश्वर, ऋषिकेश। नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है। तो यह है ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है? देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, टिहरी। तो यह आता है हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? वायु हिमालय, मध्य हिमालय, वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो यह मिलते हैं वायु हिमालय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, राज्य के ज्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित है ट्रांस हिमालय पर, वृहद हिमालय पर, मध्य हिमालय पर, वायु हिमालय पर। तो यह है वायु हिमालय पर, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून। तो यह है उत्तरकाशी में सबसे उत्तर में स्थित जिला है उत्तरकाशी।
इसीलिए इसका नाम उत्तरकाशी है, नहीं तो इसका पुराना नाम बाड़ाहाट था। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ मिलान करने के लिए दे रखा है। लिपुलेख उत्तरकाशी तिब्बत में है, बाराहोती पिथौरागढ़ तिब्बत, ट्रेल पास चमोली पिथौरागढ़, टांगला बागेश्वर पिथौरागढ़। बताओ क्या होगा इसका? जो लिपुलेख है यह है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर लिपुलेख द्वारा पिथौरागढ़ जो तिब्बत को जोड़ता है। बाराहोती है चमोली में, ऑप्शन नंबर अभी बताऊंगा मैं। बाराहोती चमोली पिथौरागढ़ को जोड़ता है। ट्रेल पास है उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, और थांगला दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। नहीं गलत हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें मिलान करने के लिए दे रखा है दर्रे हैं और उनके संपर्क क्षेत्र हैं, कौन किससे जोड़ता है। तो सबसे पहले लिपुलेख, ये किसको जोड़ता है? तो ये लिपुलेख दर्रा है या पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। फिर उसके बाद है बाराहोती, यह चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। उसके बाद है ट्रेल पास दर्रा, तो यह उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। उसके बाद थांगला दर्रा यह बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चंपावत, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा या रुद्रप्रयाग। न्यूनतम क्षेत्र सर्वाधिक सबसे छोटा जो होगा इन चार ऑप्शनों में से कौन सा होगा? तो यह होगा चंपावत, ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट है, ऑप्शन नंबर ए। फिर सुमेलित करने के लिए आ गया। पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में नर्मदा देवी की 7,817 मीटर है, सबको पता है। कामेट की ऊंचाई है 7,756 मीटर। उसके बाद है पंचाचूली, इसका है 6,904, और फिर बचा केदारनाथ 6,968 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है फूलों की घाटी, जोशीमठ, तपोवन है, बद्रीनाथ। तो यह होगा बद्रीनाथ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, किंगरी बिंगरी नीतिमाणा क्या है? दर्रे हैं, नदियां हैं, पर्वत है, धार्मिक स्थल है। तो यह एक दरिया है, ऑप्शन नंबर ए। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? उच्च हिमालय, बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, इन तीनों के बराबर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा बाह्य हिमालय। क्वेश्चन नंबर 73, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी पौड़ी, या 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 74, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? बिस्नी देवी, सुंदरलाल बोगड़ा, गौरा देवी, हिमवती नंदन बोगड़ा।
तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का जो स्लोगन दिया है नारा है या सुंदरलाल बोगना का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है शिमला दर्रा है, ऊंटा दर्रा है, जयंतिया है, रामल है। तो ये शिमला दर्रा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर, नैनीताल, गढ़वाल या हरिद्वार। तो यह है नैनीताल में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न तिथियों में किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? 9 सितंबर, 5 सितंबर, 15 सितंबर, 5 अक्टूबर को। तो यह मनाया जाता है 9 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? अप्रैल 2013, मई 2013, जून 2013, जुलाई 2013। तो यह आई थी जून 2013, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? ऑपरेशन केदार, क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी, ऑपरेशन सूर्य होप। तो उत्तराखंड से संबंधित ऑपरेशन है ऑपरेशन होप, ऑपरेशन सूर्य होप, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर्वतीय है? 90%, 86%, 50%, 45%। तो यह है 86%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, बाराहोती किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। तो यह है चमोली में, ऑप्शन नंबर सी, बाराहोती। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? नैनीताल, धनोल्टी, मसूरी, अल्मोड़ा। तो यह कहा जाता है मसूरी को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जिला है पौड़ी गढ़वाल, जिसकी सीमाएं 7 अन्य जिलों से भी लगती है। क्वेश्चन नंबर 84, लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तरकाशी में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में। तो यह स्थित है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर सी। आज के लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? 17-18 अगस्त 2002, 17-18 अगस्त 1996, 17-18 अगस्त 1998, 17-18 अगस्त 1999। यह घटना हुई थी पिथौरागढ़ के जिले में, जो मालपा में बादल फटना था, यह घटना हुई थी 17-18 अगस्त 1998, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी, 17-18 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 86, दून घाटी किस जिले में स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, इनमें से कोई नहीं। तो दून घाटी देहरादून में ही होगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? अल्पाइन, उपोष्ण, उष्ण, शीतोष्ण। तो भाबर पेटी में जो जलवायु पाई जाती है उपोष्ण। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन एक गिरिद्वारा दर्रा निम्न उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपुलेख दर्रा, माणा दर्रा, सिनला दर्रा या डिबसर दर्रा। एक गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, डिबसर दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? माणा पास, लिपुलेख पास, नामा पास, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लिपुलेख पास। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है जो पंचचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यह बार बार पूछा जाता है। पंचचूली शिखर की समुद्र तल से जो ऊंचाई हुआ है 6,904 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आज हमारे उत्तराखंड भूगोल के 90 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ के जरूर जाइए, ताकि पेपरों में पूछे जाए तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को ऐसा लगना चाहिए कि आपने एक बार पढ़ा है, तो इसीलिए आप वहां पर भी किसी भी क्वेश्चन को हल्की में ना ले कि मुझे आता है, लेकिन वहां पर जब आदमी बैठता है तो किसी को फिर कुछ नहीं आता है, दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को सही से देख के जाना और एक बार घर पे परीक्षावाणी भी आप लोग खुद देख के चले जाना। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।